दोस्तों देखो, मैं ना यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ डेटाबेस, ठीक है? और वो ये कहता है, जो आप जब देखेंगे तो मैंने इस कंपनी को लेकर के एक बार स्टडी किया था। मुझे ऐसे याद आ रहा है, मैंने किया था 10 अगस्त को, ठीक है? उसका मैं जो लिंक होगा ना वो भी लगा दूँगा। 10 अगस्त को स्टडी किया था। मैं भी बहुत अचंभित हूँ इस कंपनी को लेकर के। उस टाइम पे जो कंपनी का वैल्यूएशंस था और आज के टाइम में जो वैल्यूएशंस निकल के आती है ना, बाबा गज़ब का हो गया। कहाँ इसका स्टॉक की प्राइस करीब 35 से 36 रुपए के हो आसपास हुआ करता था। 40 रुपया मान लेते हैं। आज के टाइम में सोचिए प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। आज के टाइम में 138 रुपए का प्राइस हो गया। अर्थात सीधा-सीधा देखा जाए तो जो 38 रुपए के 35-36 से लेकर के 40 के रेंज में ट्रेड करने वाली स्टॉक 138 रुपया हो गया। ऐसी कौन सी कंपनी थी जी? चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने उस लेटेस्ट वीडियोज़ को मैं रेफ़रेंस के तौर पे रखता हूँ। और ये देखिए, मैंने इस कंपनी को लेकर के स्टडी किया था अपने इस चैनल पे। अल्टीमेटली 5 महीने की पहले की बात है, और 5 महीने पहले की बात है। आरवीज़ डेनिम कंपनी को लेकर के, जो आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाली कंपनी थी, जिसको हम जींस मेकिंग कंपनी कहते हैं। और जींस बना करके बेचने वाली कंपनी के तौर पे यदि हम देखा जाए, उस टाइम पे एग्जैक्टली प्राइस को आपके सामने मैं यदि प्रेजेंट भी करूं तो शायद ये वीडियो को आपके सामने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और एक थोड़ा सा ये देखिए, मैं उस टाइम की प्राइस देखिए, उस टाइम पे 38 रुपए की प्राइस थी। एग्जैक्टली प्राइस की बात करूं जिसमें जिस दिन हमने स्टडी किया था, उस दिन 38 रुपए के प्राइस से जो प्राइस हो गया 138 रुपया हो गया। गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आखिर क्या हुआ इस कंपनी के साथ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी है आरवी डेनिम एंड एक्सपोर्ट। और कंपनी कैपेसिटी और बाकी सब चीज़ों को लेकर कहते हैं, यहाँ पे कॉटन फाइबर हो या फिर यार्न्स हो, फैब्रिक हो, इन सब चीज़ में डील करती है। और हमने इसको कंपैरिजन करने के लिए भी जो ना दिग्गज कंपनियां हैं उसको भी लिया है, जिसमें कि आरवी को डेनिम के साथ साथ मैंने वर्धमान टेक्सटाइल लिया है, ट्रिडेंट लिया है, और सेंसेक्स को पॉइंट भी लिया है। तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसमें पिछले 6-7 महीने में आखिर क्या हुआ। तो देखिए, जहाँ पे वर्धमान, ट्रिडेंट और बीएससी के खुद के इंडेक्सेशन में कुछ में 4% से लेकर के 12% तक की गिरावट रही, भाई वहां पे ये कंपनी ने गजब का रेस दिखाते हुए 300% की मूवमेंट कर लिया। मैं खुद ही शौक को, जो मैंने स्टडी किया था, मुझे खुद ही पता नहीं चला इतना इतना सारा बड़ा रैली क्रिएट हो पाएगी क्या। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जहां पे कंपनी की चार्ट की बात करेंगे समरी डेटा के तौर पे, तो क्या क्या चीजें आज के टाइम में निकल के आती है, और क्या लगता है कि मार्केट में इससे बड़ी रैली क्रिएट करेगी या मार्केट गिर के नीचे आ जाएगा। देखिए, बुक वैल्यू से कंपेयर यदि किया जाए तो 672% की मूवमेंट किया है। इंट्रिंसिक वैल्यू से 35 रुपए के आसपास है, उस टाइम पे 37 रुपए की प्राइस हुआ होगा। आज भी यदि आप इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक इस कंपनी को आंकड़ा अवलोकन करेंगे, तो अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 58 पैसे के लिहाज से जो बाकी कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की, सेक्टर की, वहां पे 22 लोगों का भीड़ है, तो यहाँ पे 18 लोगों का ही भीड़ है। मतलब ये अंडर वेटेज आज की लिस्ट में भी शामिल करता है, भले ही स्टॉक आज रैली क्रिएट करती हो 141 रुपए तक की प्राइस की बात की। कंपनी में प्रमोटर का जो कंट्रोल है 2 करोड़ 35 लाख के शेयर में 60% से ज्यादा कंट्रोल है। और इसमें एक चीज को और देखिए, मैंने स्टडी किया था और ये आज भी यहाँ पे दर्ज करती दिखती है कि 55% की होल्डिंग जो है वो प्लेज करके रखा। अल्टीमेटली कितना होल्डिंग इस कंपनी के पास हो गया, करीब करीब 30 करोड़ की इनके पास 30% की होल्डिंग बची है। आइए अगली बात कहते हैं कि आरओई आरओसी दोनों नेगेटिव इंपैक्ट डालती नजर आई थी। तो डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो के नंबर, क्या इसको लेकर इसको दबाने का काम था। ओवरऑल कंपनी 11% की सेविंग करती है, और चाहे आउटस्टैंडिंग की पार्ट से देखा जाए तो 108% की रैली क्रिएट क्या था, आउटस्टैंडिंग परसेंटेज था। मैं बिल्कुल ही शौक में हूँ, तो इतनी बड़ी रैली किस लिहाज से हुआ है ये मुझे समझना जरूरी। आई कंपनी 1988 में बनी थी, और इसका नाम आरवीज डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड के नाम से, मैन्युफैक्चर एंड द सेल डेनिम एंड नॉन डेनिम फैब्रिक को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है। और साथ में
यदि आप इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे, तो जो एनुअली डेटाबेस 24 तक का था, उसमें तो एक बड़ी गिरावट थी और इस गिरावट की संकेत ये था कि लगातार गिरता जा रहा था। क्वार्टरली डेटाबेस में सितंबर तक का जो डेटाबेस सामने आया था, उस टाइम के मुताबिक, और हमने जब अगस्त में किया होगा स्टडी, तो ये कह सकते हैं कि हमने जून की डेटाबेस के मुताबिक हमने इसका आंकड़ा देखा। अब सितंबर में जो डेटाबेस आया, उसके मुताबिक मार्केट में रैली क्या रही? पिछले वाई के मुताबिक तो गिरावट रही, लेकिन क्यू और क्यू के मुताबिक रेवेन्यू सोर्स बढ़ती दिखी। इसके अलावा कुछ उन पार्टों को देखने की हम कोशिश कर रहे थे जहां लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में 80 करोड़ की टर्नओवर रही, और 80 करोड़ में कंपनी ऑपरेशन से कुछ कमा नहीं पाई। ऑपरेशन तो शायद इसकी क्या कहती है, निगेटिव 38% तक की बात को शामिल करता है। इंटरेस्ट और जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इन लिहाजों को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में 83 से लेकर के 24 का है, तो वो एक तरह से एडजस्टेबल है। अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा रहा है, और क्वार्टरली डेटाबेस जो सितंबर तक का आया था, उसमें टर्नओवर लगातार पिछले पीरियड के मुकाबले अब बढ़ना चालू हुआ है। ऑपरेटिंग जो था वो भी सस्टेन करने की कोशिश किया। ईयर एंड ईयर बेसिस में आज भी कंपाउंड हो, चाहे प्रॉफिट हो, स्टॉक पर प्रॉफिलिटीज का बात किया जाए, अप ट्रेंड है। स्टॉक पर सीजीआर में तो गजब का रैली था, 400% की मूवमेंट क्रिएट कर चुकी है, जबकि ये रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी 117% के नेगेटिव इम्पैक्ट डालती दिखती है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक देखा जाए तो हमने सितंबर का यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट होता, ये तो खैर इसमें 430 दिन के टाइम फ्रेम रिस्क फैक्टर की बातें कहती है। बैलेंस शीट के मुताबिक देखेंगे तो सितंबर में कंपनी के पास 191 करोड़ की कर्ज थी, और सारे के सारे जो फंड हैं वो कहाँ गए, सारे के सारे फंड गए हैं अदर एसेट्स के अंदर। इनके पास फिक्स एसेट्स में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। बाकी कुछ लगता है कि कर्ज मुक्त हो रही है क्या, तो कहते हैं हाँ, कर्ज मुक्ति की तो बात कर रही है कंपनी। जहाँ 278 करोड़ का कर्ज था, वहाँ कंपनी ने सितंबर में आकर के कर्ज पे आउट किया। इसके अलावा जो ओवरऑल कंपनी का रहा, तो अपनी बिजनेस मॉडल से 11% की सेविंग करती है, और आज भी इसका आउटस्टैंडिंग पार्ट यदि लास्ट 12 महीने का देखेंगे तो ये कहता है 108% के आसपास, क्योंकि इसके लिहाज से अब प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस आउटस्टैंडिंग को देखा जाए नेट प्रॉफिट से, तो ये कह सकते हैं कि 476% के आसपास की आंकड़ा को टच करती है। अब आती है मार्केट में पीयर्स को लेकर। पीयर्स में जहाँ पे ट्रिडेंट हो, बर्धमान टेक्सटाइल हो, अरविंद लिमिटेड हो, इंडो इंडोकॉन्स जैसे कंपनी भी शामिल है, उन सभी कंपनियों में आज भी यहाँ पे भीड़ बिल्कुल अंडर वेटेज की बात कह रही है, अंडर वेटेज की बात कह रही है। और कंपैरिजन यदि आप इनको नेट इनकम सोर्स से करते हैं, ये 11% की सेविंग करती है, तो बाकी कंपनियों के पास तो ये भी नहीं है, बाकी कंपनियों के पास ये भी नहीं है। पर रिस्क फैक्टर इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्ज करती दिखी थी, जहाँ पे 476% और 400 दिन की रिस्क फैक्टर की बात शामिल किया था। तो एक ही बात शामिल दिखा कि कंपनी अपनी कर्ज को लेकर के लगातार पे आउट कर रही है। कंपनी में रिस्क के मुताबिक देखें तो रिस्क रिटर्न का जो पॉइंट है वो काफ़ी आसमान छूने के लिए बैठी है, तो रिस्क के मुताबिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहा, और इसके लिहाज से जो हमने ग्राफ को देखा, हम अचंभित हुए कि जहां 38 रुपए के स्टॉक प्राइस हुआ करता था, आजकल वही स्टॉक प्राइस लगातार चलती रही, कभी रुकने का नाम ही नहीं था, कभी बिकवाली का कोई प्रेशर ही नहीं था। लगता है कोई तो कोई बेच रहा था, और कोई बेचने के कारण कोई ट्रेंड ही चेंज नहीं हुआ, जबकि सेंसेक्स और बाकी सब चीज़ों को लेकर के मार्केट में इतनी बड़ी तगड़ी हलचल हुआ, तो वहां पे इस कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल, चाहे पिछले एक महीने की बात करूं जहां पे एफआई और डीआई ने दबा दबा के बिकवाली किया है, वहां पे भी जहां पे सेंसेक्स जैसे पॉइंट में 2% से ज़्यादा गिरावट हुई, इसमें 30% से ज़्यादा खरीदारी देखने को मिला है। दोस्तों, मैं इस किसी भी कंपनी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात शामिल नहीं करता हूँ। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब लेके आते हैं, फिर जब रिव्यू करते हैं तो कुछ और डाटा सामने आता है, तो कई बार शॉक हो जाता है, कई बार लगता है कि अच्छा हमने शायद सही अ, समझा था, सही सोचा था।
यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल एक काम करना है, ज्वाइन बटन को क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी तरफ से सपोर्ट भी मिल जाएगा। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं और वो ये कहता है कि मार्केट में जब भी मौका मिले तो अपने प्रॉफिट को बनाना चाहिए और लॉस होती हुई चीज़ को निकालने की कोशिश भी